हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। जो ये ए बी सी गिवन है हमें, वो क्या है बेटा? क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल गिवन है, ऑफ रेडियस कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी डी सी ये पूरा एरिया, ये वाइट वाला एरिया जो है वो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल गिवन है, और इसका जो रेडियस है वो कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर। मीन्स ए सी और ए बी की लेंथ जो गिवन है वो क्या है? 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या कहा है उसने? ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बी सी को डायमीटर मान के एक अनदर सर्कल ड्रॉ किया है हमने, बी एफ सी सेमी सर्कल, ये ड्रॉ कर लिया। तो हमने क्या करना है, जो शेडेड रीजन है हमारा, ये पिंक वाला एरिया है, ये हमने क्या करना है बेटा? यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसको करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो बेटा, हमारे दो सर्कल ड्रॉ हो रहे हैं। एक तो हमें जो गिवन है ए बी डी सी, ये क्या है? हमारा एक सर्कल का क्वाड्रेंट है। दूसरा हमने बी सी को डायमीटर मान के एक और सर्कल ड्रॉ किया है, वो हमारे पास है। तो हम शेडेड रीजन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो ध्यान देंगे एक बार। हम क्या करेंगे, बी सी डायमीटर पे जो हमारा सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है बी एफ सी, उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सेमी सर्कल का ये वाला एरिया, जिसमें हमारा पिंक वाला एरिया भी होगा और ये वाइट वाला एरिया भी होगा। अब ये वाला एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बी डी सी ए, ये जो क्वाड्रेंट है इसमें से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, और जो हमारा सेमी सर्कल का एरिया था उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। उसको कैसे करना है वो अभी हम देखते हैं, बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस डायमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? ये हमारे पास क्या एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूज हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल बी ए सी, एंगल ए जो है वो क्या है हमारा? 90 डिग्री। एंगल ए जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा बेटा? बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा? ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 14, क्योंकि ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा? ट्वाइस ऑफ 14 का स्क्वायर। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, 14 बाहर आ जाएगा हमारा, अंदर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया हमारे पास 14√2 सेंटीमीटर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर हुआ है यहाँ पे कैसे क्या है, तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 14 का स्क्वायर 196, यहाँ पे भी 14 का स्क्वायर 196, तो हमारे पास आ जाएगा 392, मीन्स अंडर रूट 392। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? 196 मल्टीप्लाई 2 का अंडर रूट, और 196 का रूट करेंगे तो बेटा 14, अंदर बच गया √2। इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अब रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल फाइंड आउट करते हैं। बी सी डायमीटर तो पता चल गया हमें, जो भी हमारा ये बी एफ सी सेमी सर्कल है इसका रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कौन सा? बी एफ सी, किसके इक्वल हो जाएगा? 14√2/2, मीन्स किसके इक्वल आ गया हमारा? 7√2 सेंटीमीटर। ये चीज़ भी आ गई हमारे पास। अब बेटा हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तीनों का। एक बार सेमी सर्कल का फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेंट का भी और ट्रायंगल ए बी सी का भी। पहले तीनों एरिया हम क्या कर लेते हैं? फाइंड आउट। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है? हाफ इंटू बेस क्या है हमारा? ए बी इंटू में हाइट क्या है हमारी? ए सी। कोई भी ए सी बेस मान लो, ए बी हाइट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस हम हो गया हमारा, मान लिया ए सी, और हाइट होगी हमारी ए बी। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? हाफ इंटू 14 इंटू 14, 2 से डिवाइड किया 7, 14 की और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर ABDC। एरिया ऑफ सेक्टर ABDC कैसे निकलेगा हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू क्या है 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू में रेडियस क्या है बेटा 14 इंटू 14। 91 जा 19 4 जा 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4 और 2 11 जा 11 की और 14 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब बेटा यहीं पे देख लेते हैं हम, जो हमारा ये एरिया है ना BDC, देखो ये वाला एरिया, ये फाइंड आउट कर लेंगे एक बार। ये कैसे निकलेगा हमारा, इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं E पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ BDCE कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है बेटा 154 माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था हमारा, ट्रायंगल कितना आया था 98। 154 में से 98 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा ये जो हमने ब्लू पेन से शेड किया है इसका एरिया आ गया हमारे पास 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास सेमी सर्कल है ना उसके एरिया में से इस 56 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। तो क्या करना है हमें, पहले सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आ जाएगा हमारे पास, कौन से सेमी सर्कल, BFC का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है, इसका हाफ कर देंगे तो सेमी सर्कल का। वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7 इंटू में रेडियस क्या है हमारा, इसका रेडियस लेंगे बेटा। अब ये रेडियस कितना है हमारा 7√2, तो 7√2 मल्टीप्लाई 7√2 अपॉन में क्या करना है 2, 2 1 जा 2, 2 11 जा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 7 7 49, 11 मल्टीप्लाई 49 और √2 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 2 अपॉन में क्या है हमारा 7, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई की 7, 11 7 जा क्या हो गया हमारा 77 और 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करना है हमें, टोटल एरिया हमारा जो सेमी सर्कल का क्या आया है 154 माइनस में जो ये ब्लू वाली लाइन वाला एरिया कितना था 56, माइनस कर देंगे 56 को, तो हमारे पास 154 माइनस 56 जो हो गया तो वैल्यू क्या आ गई 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो हमारा पिंक वाला एरिया आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बेटा अपना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है, स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। यहाँ पे क्या कहा है बेटा, हमारे पास दो क्वाड्रेंट हैं, एक तो है हमारे पास ABC, एक है ADC। इन दोनों के बीच में क्या है हमारे पास दो कॉमन रीजन है, तो इस दोनों का कॉमन जो रीजन है शेडेड रीजन, ये एरिया हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है, रेडियस जो गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट बोला है तो एंगल जो होगा वो क्या होगा हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और ये एंगल भी जो होगा वो थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो राइट डाउन कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा 90 डिग्री, रेडियस जो गिवन है वो क्या गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं E, इस पॉइंट को मान लेते हैं F। ठीक है, अब बेटा अगर मान लो हम ABC क्वाड्रेंट की बात करें तो ये BAEC
ABCE, ये वाला जो होगा ये क्वाड्रेंट होगा हमारा पूरा का पूरा पीछे। अगर मान लिया हम ADC की बात करें तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इस तरीके से आर्क लगेगी हमारी सर्कल की, तो क्या होगा हमारा क्वाड्रेंट DAFC इस तरीके से। तो हम किसी भी एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लिया हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर BAEC, ये वाला एरिया क्या कर लेते हैं हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या है 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, रेडियस क्या हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 8, 91 जा 90, 94 जा 4 1 जा 4 4 2 जा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई हमारे पास 22 2 जा क्या होगा हमारा 44 के और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 352 अपॉन में क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब बेटा क्या करते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट कर लेते हैं, ABC ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट AB इंटू BC, तो किसके इक्वल आ गया 1/2 इंटू बेस क्या है हमारा 8, हाइट भी क्या है 8, तो 8 4 जा क्या आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा ध्यान देंगे एक चीज़, अब यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, देखो एक चीज़, अगर मान लिया ये इस तरीके से फिगर होता हमारा, ये होता इस तरीके से, ठीक है, ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, ये C पॉइंट और ये हमारा E पॉइंट। हमने ABCE ये वाला एरिया पूरा जो है सेक्टर का वो फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया 352/7, ठीक है। ये जो एरिया आ गया हमारे पास ABCE पूरे सेक्टर का एरिया आ गया 352/7। अगर मान लिया मुझे ये वाला एरिया निकालना होता तो क्या करते हम ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते, मींस माइनस क्या करते 32, तो हमारे पास ये आ जाता शेडिड रीजन। अब ये शेडिड रीजन आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या है इसका ट्वाइस, जो भी एरिया आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल शेडिड एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वैसे लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडिड रीजन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द एरिया ऑफ AEC, इसका ट्वाइस कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट AEC किसके इक्वल होगा हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर का BAEC, इसमें से माइनस क्या कर देंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो अभी मैंने बताया था पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक डिजाइन का एरिया आ जाएगा। हमारे पास डिजाइन कितने हैं 2, तो बाद में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो एरिया ऑफ सेक्टर BAEC क्या आया था हमारा 352/7, माइनस क्या कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा 32 अपॉन में 1 मानना, एलसीएम कितना आ गया इसका 7, तो 352 माइनस में 7 से 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 224, तो वैल्यू आ गई हमारे पास क्या आ गई 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक कलर का आ गया बेटा पिंक कलर का। अब हमें ब्लू का और चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पिंक और ब्लू का इक्वल एरिया है तो पिंक वाले को क्या कर देंगे डबल 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एरिया ऑफ शेडिड रीजन किसके इक्वल हो जाएगा ट्वाइस इंटू 128/7, मीन्स 128 की और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ आवर शेडिड रीजन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार थोड़ा सा मैं और दोबारा बता देता हूँ, पीछे भी हमने क्वेश्चन किए हैं बेटा सेक्टर के अंदर अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रही हो तो, ठीक है। इस तरीके से देखो, मान लिया एक बार दोबारा बताता हूँ, ये आर्क इस तरीके से है, ये हमारी क्या है ट्रायंगल है, ठीक है। इसका हमें अगर ये एरिया निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के ट्रायंगल का सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे क्या आ जाएगा हमारे पास एक कलर का एरिया आ जाएगा, जैसे पिंक का निकाल लो या फिर ब्लू का। तो वही किया हमने, पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, कितना आया हमारा 352/7,
ट्रायंगल का एरिया कितना आया 32, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ गया 128/7, और ट्वाइस चाहिए हमें, 2 कलर हैं, डबल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया क्या आ जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 15 और 16 क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करके एरिया निकलेगा। बाकी आपको ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।